बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुआ के साथ अपना आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं कि आप जहाँ भी हों खैर खैरियत से हों, खुश हों, आबाद रहें। मेरे पास जिस तरह से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल बढ़ता जा रहा है, लोगों की व्यूवरशिप बढ़ती जा रही है, तो इसी तरह से लोगों के कमेंट्स भी आते जा रहे हैं, सजेशंस भी आती जा रही हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम उन सजेशंस को, उन क्वेरीज़ को साथ लेके चलें और उसके हिसाब से हम अपने अगले जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उसके ऊपर हम उन क्वेरीज़ को लें और उनके ऊपर प्रोग्राम बनाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें जितने आप लोगों ने अपने प्रॉब्लम शेयर किए हुए उनके ऊपर हम आहिस्ता आहिस्ता यकीनन वीडियोस बनाते रहेंगे। आप हमारा चैनल देखते रहिए और इंशाअल्लाह आपको तमाम मसाइल का हल घर बैठे मिलता रहेगा। ये आपसे वादा है कि आपके साथ जो भी चीज़ शेयर करूँगा वो ऑथेंटिक होगी। 23 साल की जो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से जो मुझे इल्म दिया गया है उसका बेहतरीन आपको इस्तेमाल सिखाऊँगा और बताऊँगा। रमज़ान में ख़ास तौर से कोशिश ये की जाती है कि अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह ताला ने इस महीने में बहुत फ़ज़ाइल रखे हैं, बड़ी रहमतें रखी हैं, लेकिन हमने उन रहमतों को अपनी ज़बान के चस्के की खातिर ख़राब कर दिया। असल में तो ये महीना था कि 11 महीने जैसे होता है ना कि एक मशीनरी है और उसके बाद फिर उसकी ओवरऑलिंग होती है। अल्लाह ताला ने 11 महीने एक मशीनरी का इस्तेमाल किया, उसके बाद 1 महीना दिया कि इसको रेस्ट कराया जाए और इसको रिन्यू किया जाए, इसकी ओवरऑलिंग की जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमने उस महीने को बाकी 11 महीनों से ज़्यादा खाने पीने में गुजार देते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन और हेल्दी अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं, तो कोशिश करते हैं कि इस दौरान कुछ ऐसी वीडियोस बनाएं जो हमारे रमज़ान के लिए फ़ायदेमंद भी हों और आप लोगों के लिए हेल्दी भी हों। तो रमज़ान का जो असल रूह है उसको समझिए। बेशक कभी समोसा खा लें, पकौड़ा खा लें, लेकिन इतना ज़्यादा मत खाइए, इतनी तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए कि जिस चीज़ को हमने डिटॉक्स करना है अपनी बॉडी को, वो डिटॉक्स होने के बजाय मज़ीद टॉक्सिक हो जाए और जो फ़ायदे हमने लेने हैं मज़ीद वो नुकसान में तब्दील हो जाए। तो आज जो आपके साथ मैं चीज़ शेयर कर रहा हूँ वो है स्प्राउट्स जो उनसे हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये घर के बने हुए स्प्राउट्स हैं, मैंने ख़ुद बनाए हैं घर में। और स्प्राउट्स कहते हैं किसी भी दाल को, बीज को जब वो फूटने के अमल में होता है, जिस वक्त वो जर्मिनेशन के अमल में होता है, तो उसको स्प्राउट्स कहते हैं। और ये मज़े की बात है कि आज से कोई 6 साल पहले मैंने ये अपने एक टीवी प्रोग्राम में एक चैनल में दिखाया था और किसी ने मुझे उसके रेफरेंस से बताया कि आपने एक दफ़ा स्प्राउट्स का ज़िक्र किया था तो उसको हमें दोबारा बताइए और अपने यूट्यूब चैनल पे बताइए। अब आप ये देखिए कि ये मूंग की दाल के स्प्राउट्स हैं, ठीक है। अगर आपको मैं ये उठा के दिखाऊं तो शायद ज़्यादा बेहतर नज़र आए आपको नज़र आ रही होगी मूंग की दाल है और उसके ऊपर छोटे छोटे से सफ़ेद रंग के धागे से निकल आए, तो ये जर्मिनेशन हो गई है। ये है 3 दिन के स्प्राउट्स। मौसम की मुनासबत से होता है, सर्दियों का मौसम होता है तो स्प्राउटिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, गर्मियाँ आ जाती हैं तो स्प्राउटिंग थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। अब स्प्राउट क्यों करें, क्यों खाएं? सादी दाल क्यों ना खा ली जाए, या चनों को क्यों स्प्राउट करें, या बीजों को क्यों स्प्राउट करें? हम इसको इतनी मेहनत से क्या बनाएं? बेहतर नहीं है कि दाल को, चनों को या बीजों को हम ऐसे ही खा लें? तो इसका जवाब है कि नहीं। दालों की, बीजों की, चनों की या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो स्प्राउट हो सकती हैं, उनकी उस तरह अपनी अफादियत यकीनन है, लेकिन इस तरह इनकी अफादियत बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है, बल्कि कुछ जगहों पे तो लिखा गया है कि 50 से 100 गुना बढ़ जाती है। अब इसका तरीक़ा क्या है कि आपने जो भी बंद दाल होती है, जैसे साबित मूंग की दाल है, साबित माश की दाल है, चने हैं और मुख्तलिफ़ तरह के बीज हैं, उसको करते ये हैं कि मैं आपको मूंग की दाल का समझा देता हूँ, उससे आपको सारी स्प्राउटिंग समझ में आ जाएगी। कि क्योंकि ये मेरे सामने मूंग की दाल पड़ी है तो ये आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये कैसे बना हुआ है और उसकी शक्ल कैसी बननी चाहिए। तो हमने ये किया कि मूंग की दाल लेके उसको अच्छी तरह से धो लीजिए। उसके बाद उसको आपने मौसम के हिसाब से, अगर तो सर्दियाँ तो पूरी रात उसको भिगो के रखिए, मौसम गर्म होता जाता है तो उसको आप 4 से 5 घंटे भी भिगो देंगे तो काफ़ी होगा। उसके बाद छान लीजिए, वो जो पानी है उसको फेंक दें
और बिल्कुल साफ़ कोई प्लेट लीजिए, उस पे बिल्कुल साफ़ सुथरा मलमल का कपड़ा बिछाइए और ये दाल जोन सी है साबित मूंग, उसको उसमें डाल के कपड़े से उसको लपेट दीजिए, हल्का सा ढीला सा। और उसके बाद हल्के से जब हमारे पानी की बोतल होती है जिससे हम स्प्रे करते हैं, उससे उसको स्प्रे करके नमी दे के रख दीजिए। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो अपने हाथ से भी आप ऐसे पानी का उस पर छींटा मार के रख दीजिए। मकसद ये है कि हमने उस बीज को, उस दाल को नमी पहुंचानी है, लेकिन हमने उसको गीला नहीं करना। जब हमने उसको नमी पहुंचा दी तो आप देखिएगा कि थोड़ी देर के बाद वो खुश्क हो जाएगा। आप दोबारा नमी दे दें, उसके बाद ओवरनाइट पड़ा रहे। अगले दिन आप देखेंगे तो शायद मौसम की मुनासबत से, बार बार मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि मौसम के हिसाब से इसकी स्प्राउटिंग होगी, तो दूसरे दिन तो यकीनन स्टार्ट हो जाती है। तो दूसरे दिन आप देखेंगे कि वो बीज फूटना शुरू हो गया है और उसकी हल्की सी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे आपने इसको रोकना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने कपड़े को उसी तरह साफ़ सुथरा रखना है, अपने हाथों को साफ़ रखना है जब भी आपने ये बनाना है। उसकी वजह मैं आपको इसके आखिर में बताता हूँ। और आपने उसको 3 दिन से 5 दिन तक स्प्राउट होने देना है। 3 से 5 दिन के बाद जो आपकी ये जड़ें सी निकल आएंगी, आपने इसको रख लेना है फ्रिज में, उस कपड़े में से निकाल लीजिए, इस तरह से एयर टाइट जार में रखिए और इसको रेफ्रिजरेट कर लीजिए। अगले 5-6 दिन 7 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद फिर इस दौरान आप एक नया बैच, छोटा छोटा बैच बनाइए और फिर आपने उसको दोबारा इस्तेमाल करना है। अब इसके फ़ायदे ये हैं कि जैसे मूंग की दाल का है कि अगर मूंग की दाल में जो भी फ़ायदे अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं, उसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उसमें फ़ाइबर है, तो स्प्राउटिंग के वक्त उसकी अफादियत जो सी है 80 से 100 गुना बढ़ जाती है। ये वो वक्त होता है किसी भी बीज का जिस वक्त वो अपनी फुल ताकत में होता है, फुल स्ट्रेंथ में होता है, क्योंकि उसने फूटना होता है, तो उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे अपनी फुल बूम पे होते हैं और वो अपनी सारी ताकत, सारी एनर्जी जो उनसे उसके ऊपर लगा रहे होते हैं। तो आपको भी वो सारी अफादियत मिल सकती है जो इसमें मौजूद है। अब इसके खाने का तरीक़ा मुख्तलिफ हो सकता है। इसको रॉ खाया जाता है और बड़े मज़े के होते हैं। आपको मैं खा के दिखाऊं कि आप इसको कच्चा खा सकते हैं, सैलेड के तौर पे खा सकते हैं, कोई सलाद बनाइए आप उसको में डाल लीजिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप घर की बनी हुई मेयोनीज़ लीजिए, उस मेयोनीज़ में थोड़ी सी स्प्राउट्स डालिए, ब्लेंडर में ब्लेंड करें तो आपके स्प्राउट का स्प्रेड तैयार हो जाएगा। इसी तरह से जब आप सैंडविचेस बनाइए तो जिस वक्त हम हेलेपिनोज़, मिर्चें या कोई ऐसी चीज़ लगाते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा इसको स्प्रिंकल कर दें। तो इसके बहुत सारे तरीक़े हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये रॉ खाया जाता है। अब मैंने आपको कहा था कि इसकी एहतियात ये करनी है आपने कि साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि ये नमी में परवान चढ़ता है। गर्मी के मौसम में इसकी ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो ये वो कंडीशंस हैं जिसमें फंगस और बैक्टीरिया के भी साथ साथ पनपने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ज़रा सा भी आपने बदएहतियाती की तो बजाय इसके कि ये फ़ायदा आपको दे, आपको नुकसान दे देगा। कंटेमिनेशन हो जाएगी, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, फंगल ग्रोथ हो जाएगी और वो फिर आपके लिए अंदर जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसकी पहचान मैं आपको बताता हूँ कि पहचान अब क्या होगी कि एक तो आपने सफाई का ख्याल भरपूर रखना है और कपड़े में लपेटने का मकसद भी ये है कि गर्द गुबार मिट्टी इसके ऊपर ना पड़े, कोई कीड़ा इसके ऊपर से ना फिर के जाए, कोई मक्खी मच्छर इस पे ना बैठे। और ये जब अगर आपका ये बिल्कुल ठीक बन गया तो ये इसकी जो स्प्राउटिंग है वो बिल्कुल वाइट सी होगी, खाने में ये हल्की सी मीठी होगी और दूसरा ये कि सूंघने में इसमें कोई बैड स्मेल नहीं होगी। अगर ये ख़राब हो गया, फ़र्ज़ कीजिए आपका बैच ख़राब हो जाता है, तो उसकी पहचान ये होगी कि इसके जो उनसे स्प्राउट्स हैं, जो इसकी हल्की हल्की सी ये जर्मिनेशन हुई है, ये पीले रंग की हो जाएगी। इसमें से एक बैड स्मेल आएगी, बदबू सी आएगी। तो समझ लीजिए कि अब आपने इसको फेंक देना है, डिस्कार्ड कर देना है, इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो ये एहतियातों के साथ इसको घर में बनाइए, अपने बच्चों को, बूढ़ों को खिलाइए। ताकत का ख़जाना है और मुख्तलिफ़ चीज़ों के स्प्राउट्स बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। अपने घर में
हेल्दी चीज़ों को प्रमोट कीजिए। और उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि जब ये चीज़ें आपकी डाइट में शामिल होंगी तो यकीन मानिए कि आपकी न सिर्फ ये कि सेहत खूबसूरत होगी बल्कि जिल्द, बाल, नाखून, आँखें, ये सब चीज़ें आपकी चमकदार, रोशन और खूबसूरत तरीन हो जाएंगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसके फ़ायदे आप ज़रूर उठाएंगे। अगली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।